स्टूडेंट, मैथ्स विद अमिता क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया था, लेकिन वहाँ कुछ बच्चों के डाउट्स लगे कि उन्हें परिमेय संख्या समझ में नहीं आई। ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं कि दो संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कोई भी हमारी दो संख्याएँ दी होती हैं, तो वो दो संख्याओं के बीच की जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 2। एक्स दी गई हमारी पहली संख्या होती है और जो y है वो हमारी दी गई दूसरी संख्या होती है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। वही क्वेश्चन उठा लेते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 1 में दिया हुआ था कि 3 और 4 के बीच की 3 तथा 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। ज्ञात करें। तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, कि इसका क्या मतलब है कि हम 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं निकालना है हमें। तो जो हमारे 3 और 4 ये है हमारी 3 संख्या और ये हमारी 4 संख्या, इसके बीच में लाखों करोड़ों संख्याएं होती हैं। तो हमें बस इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। वैसे तो इनके बीच में लाखों हम करोड़ों संख्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है हमें सिर्फ इनके बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो आइए हम इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे दी गई संख्या x, जो हमारी पहली दी गई संख्या x होती है और जो दूसरी संख्या होती है जो हमें दी गई होती है वो होती है y। इन दोनों को ऐड करके हम 2 से जब डिवाइड करते हैं तो वो हमारी परिमेय संख्या निकल जाती है उन दोनों के बीच की। तो आइए यहाँ पर जो x है वो 3 दिया गया है हमें और जो y है वो 4 दिया गया है। तो यहाँ से हम पहली परिमेय संख्या निकालते हैं x और y के बीच की। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स 3 प्लस 4 अपॉन 2। 3 प्लस 4 हो जाएगा 7 अपॉन 2। तो ये आ गई हमारी पहली परिमेय संख्या 7 अपॉन 2। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 7 अपॉन 2। अब हम निकालते हैं अपनी दूसरी परिमेय संख्या कि हमारी दूसरी परिमेय संख्या क्या आएगी। तो यहाँ पे अब हम x को मान लेते हैं 7 अपॉन 2 एंड y को मान लेते हैं 4। तो फिर से वही x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स, यहाँ पे हमने x को क्या माना है 7 अपॉन 2 प्लस वाई हमारा 4 है अपॉन 2। तो हम नीचे का एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे 4 के नीचे 1 है तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब दोनों का एलसीएम आएगा तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे बचेगा 1 1 7 जा 7 प्लस यहाँ पे बचेगा 2, फिर 2 4 जा 8 और ये नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं 7 और 8, ये कितना हो जाएगा 7 7 14 और 1 15। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 2 जा 4। तो ये आ गई हमारी दूसरी परिमेय संख्या 15 अपॉन 4। इसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर हमारी और कौन से है, अब आइए हम आगे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं x, अब यहाँ पे हम इसको 7 अपॉन 2 को एंड y मान लेते हैं हम 15 अपॉन 4 को। ये हो गया। तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है x कितना है 7 अपॉन 2 प्लस y 15 अपॉन 4 और नीचे अपॉन 2। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4। तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद यहाँ बचेगा 2, तो 7 2 जा 14 प्लस यहाँ बचेगा 1, तो 1 15 या 15 और ये नीचे डिवाइड में 2 है वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ हो जाएगा 2। तो ये 5 4 9 1 1 2 एंड 4 2 जा 8।
तो ये आ गई हमारी तीसरी परिमेय संख्या है। खैर ये हमारी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है, तो इसको हम यहीं लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो आ गई हमारी 3 परिमेय संख्याएं। अब हम निकालते हैं चौथी परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे हम x को मान लेते हैं 15/4 एंड y को हम वही 4 मान लेते हैं। तो अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 15/4 प्लस y हमारा हो जाएगा 4/2। फिर वही यहाँ पे हम नीचे कैल्शियम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, तो 1 टाइम कटेगा तो हो जाएगा 15 1 ज़ा 15 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 4 4 ज़ा 16। ये डिवाइड का 2 है, ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 16 एंड 15 6 5 11 का 1 लगा हासिल, 1 1 2 1 3 और 4 2 ज़ा 8। ये आ गई हमारी चौथी परिमेय संख्या 31/8। इसी तरह हमारी बाकी की और 2 परिमेय संख्या आ जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से सॉल्व करके देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे x मानेंगे हम 31/8 इसको एंड y को लेट करेंगे 4, तो यहाँ से आप अपनी वैल्यू निकालिएगा। एक वैल्यू यहाँ पे आएगी हमारी एंड दूसरा आप लेट कर लीजिएगा x = 15/4 एंड y = 31/8। तो यहाँ से हमारी दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने आपको 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना बता दिया है। जो आपको कंफ्यूजन था, आई थिंक वो कंफ्यूजन दूर हो गया है। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2, जो बहुत दिन से हम स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पाए। आइए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सच है या फिर नहीं। तो आपने पढ़ा ही होगा इससे पहले कि अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं में डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसे रियल नंबर कहते हैं, वो परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। वो परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं वो एक वास्तविक संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सत्य। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या ये सही है। तो इसका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, असत्य। क्यों, क्योंकि जो हमारी संख्या रेखा है वो एक वास्तविक संख्याओं का समूह है। जो हमारी संख्या रेखा होती है 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारी संख्या रेखा है ये वास्तविक संख्याओं का समूह है, जिसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो इसलिए हम सिर्फ ये कहें कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता संख्या रेखा है, उसमें हम परिमेय संख्या भी लेते हैं और अपरिमेय संख्या लेते हैं, और जो हमारा √m है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये पूरा कथन असत्य है। तीसरा क्या है हमारा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी पूर्ण रूप से असत्य है, क्योंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय प्लस परिमेय से मिलके बनी है। तो ऐसे हम ये कह दें कि जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सभी अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरा पूरा गलत होगा, इसलिए हमारा ये असत्य है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए
जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उदाहरण के साथ। मान लेते हैं हमने माना कि एक संख्या हमने ली 9, ये हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है 9, और अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, जो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। और सिर्फ यही नहीं, हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं कि जो हमारा एक धनात्मक पूर्ण हो। माना 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और 4 को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम ये प्रूव करते हैं कि जो भी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि अपरिमेय संख्या है, वो हमारी एक परिमेय संख्या भी हो सकती हैं। तो अब आइए हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमें एक संख्या रेखा पे √5 को निरूपण करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले क्या हमें जानना है कि जो ये √5 है ये किन किन संख्याओं के बीच में आएगा। तो जो हमारा √5 है ये हमारा 1 और 2 के बीच में आएगा। अब ये कैसे आएगा, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो देखते हैं, आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमने मान लीजिए एक संख्या रेखा बनाया है, तो ये हमारी संख्या रेखा है, और इसका हम पहले नाम रख लें R। तो ये हमारी एक संख्या रेखा हमने ड्रॉ की है। तो इसमें हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल ORP है ये हमारा 90 डिग्री का है। अगर ये हमारा 90 डिग्री का है तो हमने पढ़ा होगा अपनी इससे पहले वाली क्लास में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है? जो हमारा कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है हमारी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगों का। तो ये हमने पढ़ा होगा अपनी पुरानी क्लास में पाइथागोरस प्रमेय। तो इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माना जो ये हमारी दूरी है ये 2 है, एंड ये जो हमारी डिस्टेंस है ये 1 है। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमें निकालना है OP का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर के लिए OR का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1। तो OP का स्क्वायर हो जाएगा 5। हमें निकालना है OP, तो ये हो जाएगा √5। तो √5 हमें मिल चुका है, और √5 का डायग्राम यहाँ पे हमने शो कर दिया है। ये जो हमारी लाइन है ये है हमारी √5 की। तो इस प्रकार से हम √5 को दर्शाते हैं संख्या रेखा पर। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए, ये एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए थैंक यू। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं।